टुडे टॉपिक इज अबाउट हाइपरपैराथायरॉयडिज्म। सो हाइपरपैराथायरॉयडिज्म की बात करें तो हमारे पास जो है पीटीएच जो कि रेगुलेट कर रहा होता है नॉर्मली जो है वो सीरम कैल्शियम लेवल को ब्लड में और फॉस्फेट लेवल को। सो फॉस्फेट और कैल्शियम की रेगुलेशन, द नॉर्मल फंक्शन इज पीटीएच टू रेगुलेट द सीरम कैल्शियम एंड सीरम फॉस्फेट लेवल। फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवा रहा होता है एंड विटामिन डी की एक्टिवेशन करवा रहा होता है किडनी के अंदर पीटीएच। सो बेसिकली हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास पीटीएच जो है वो ज़्यादा रिलीज हो रहा है। सो वी हैव अ डिफरेंट टर्म्स जिसमें हमारे पास जो है प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है, सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म होता है एंड देन वी हैव अ टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। और सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दैट इज प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म। मोस्टली 80% जो प्राइमरी जो अगर बात करें हाइपर पैराथायरॉयडिज्म की, इसमें हमारे पास वी हैव एन हाइपर फंक्शनिंग एडिनोमा जो कि बिनाइन एडिनोमा होता है पैराथायरॉयड ग्लैंड का। अबाउट 80% जो ये हमारे पास अकाउंट करता है। विद द रेस्ट 15% जो होता है हमारे पास पैराथायरॉयड हाइपरप्लेजिया और रेयरली हमारे पास जो है वो कार्सिनोमा पैराथायरॉयड होता है 5%। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन या कॉज ऑफ प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म इट शुड बी जो है हमारे पास हाइपर फंक्शनिंग एडिनोमा, हाइपर पैराथायरॉयड फंक्शनिंग एडिनोमास। एंड देन वी हैव अ सेकेंडरी हाइपरथायरॉयडिज्म जिसमें हमारे पास फिजियोलॉजिकली इंक्रीज पीटीएच हो जाएगा ऐसे पेशेंट्स में जो कि रिनल इंसफिशिएंसी के साथ है, रिनल फेलियर के पेशेंट्स हैं, या फिर जिनमें विटामिन डी की जो है वो डेफिशिएंसी है या फिर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है। तो बेसिकली ये पैरा पीटीएच क्यों रेज्ड होगा? बिकॉज जो हमारे पास 125 डिहाइड्रोक्सी कोली विटामिन डी है, कोलीकैल्सिफेरॉल है, इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि पीटीएच एक्ट तो करेगा पीसीटी पे, लेकिन किडनी हमारे पास प्रॉब्लमेटिक है, रिनल इंसफिशिएंसी है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन नहीं हो पाएगी 125 डिहाइड्रोक्सी विटामिन डी की। टर्शरी की अगर बात करें तो ये मोस्टली टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म सारे डायलिसिस वाले पेशेंट में होता है। लॉन्ग स्टैंडिंग हमारे पास सेकेंडरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म जो लॉन्ग स्टैंडिंग होगा इट विल कॉज दी टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयड का हाइपरप्लेजिया हो जाएगा, साइज इंक्रीज हो जाएगा हाइपरथायरॉयड ग्लैंड का। व्हेन वन और मोर ऑफ द ग्लैंड बिकम ऑटोनोमस टर्शरी हाइपर पैराथायरॉयडिज्म रिजल्ट हो जाएगा। देन वी हैव अ टर्म दैट इज नोन एज सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म। इन दिस टर्म पीटीएच जो होगा वो रेजिस्टेंट हो जाएगा, पीटीएच का लेवल ज्यादा होगा बट जो टारगेट ऑर्गन्स होंगे उस पे जो है वो पीटीएच एक्ट नहीं कर पाएगा। सो इन केस में हमारे पास क्या होगा, कैल्शियम हमारे पास कम मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया मिलेगा एंड देन वी हैव हाइपरफॉस्फेटीमिया। ठीक है, फॉस्फेट एक्सक्रीटा नहीं हो पाएगा क्योंकि पीटीएच एक्ट ही नहीं कर पा रहा। ठीक है, एसोसिएटेड विद एल्बर्ट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी मे हैव शॉर्टन, ये एसोसिएशन होती है इसकी एल्बर्ट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी के साथ सूडो पैराथायरॉयडिज्म की, और इसमें हमारे पास जो है फोर्थ और फिफ्थ जो है मेटाटार्सल या फिर मेटाकार्पल जो बोन्स हैं ये हमें जो है वो शॉर्टन मिलेंगी एल्बर्ट हेरिडिटरी ऑस्टियोडिस्ट्रॉफी में। नाउ द की फैक्ट इज दैट जब पेशेंट को हाइपरकैल्सीमिया हो रहा होता है तो इसके साथ साथ हमारे पास क्या होगा, पेशेंट जो होता है वो मल्टीपल स्टोन के साथ प्रेजेंटेशन होती है, आइदर जो है वो किडनी स्टोन के साथ होता है, गॉल ब्लैडर में भी स्टोन हो सकते हैं, किडनी स्टोन के साथ या गॉल ब्लैडर के स्टोन के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है, बूनी पेन होता है बहुत ज़्यादा, इसके साथ मूड डिस्टर्ब होता है, पेशेंट जो है साइकोटिक ओवरटोन्स होती है, लेथार्जिक रहता है, जीआई अपसेट रहता है, पेशेंट का कॉन्स्टिपेटेड रहता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स के साथ पेशेंट प्रेजेंट होता है। सो द बेस लाइन ट्रीटमेंट हमने हाइपरकैल्सीमिया को कम करना है, सो वी शुड एडमिनिस्टर जो है हम आईवी फ्लूइड फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट होगी आईवी फ्लूइड के साथ। इसके अलावा कैल्सीटोनिन जो कि टोन्स डाउन कर रहा होता है हमारे पास कैल्शियम को, तो हम कैल्सीटोनिन दे रहे होते हैं बिकॉज हमारे पास पीटीएच ओवर स्टिमुलेट होता है, कैल्शियम बहुत ज़्यादा होती है ब्लड में। इसके साथ अगर बिसफॉस्फेनेट है, अगर हमारे पास जो है वो पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड की वजह से हाइपरपैराथायरॉयडिज्म हो रहा है, हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है, तो हम वी शुड गिव बिसफॉस्फेनेट जो कि ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी करवा रही होती है, स्टॉप करवा रही होती है और बूनी रिजॉर्प्शन कम करवा रही होती है। ठीक है, सो अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो हमारे पास मोस्ट केसेस जो होते हैं वो एसिम्टोमेटिक होते हैं, लेकिन हमारे पास किडनी स्टोन्स एज आई टोल्ड यू द की फैक्ट, तो इस और साइन और सिम्टम्स के साथ हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट होता है विद हाइपरकैल्सीमिया। लैब अगर हम करवाएंगे तो हमारे पास जो है प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें जो है वो हाइपरकैल्सीमिया मिलेगा और हाइपोफॉस्फेटीमिया मिलेगा। ठीक है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करवा रहा है और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन करवा रहा है और हाइपर कैल्सीयूरिया करवा रहा है। कैल्शियम इतना ज्यादा होगा कि यूरिन में भी हमें कैल्शियम मिलेगा। इंटेक्ट पीटीएच इज
is inappropriately increased relative to total and ionized calcium. ठीक है, अगर हम आयोनाइज कैल्शियम देखे जाए टोटल और आयोनाइज कैल्शियम, तो हमें जो है वो रेज मिलेगी, कैल्शियम लेवल बहुत ज़्यादा मिलेगा। 99M टेक्निक सिस्टम भी स्कैन देखेंगे तो उसमें हमें जो है वो एनलार्ज या हाइपर फंक्शनिंग हाइपर पैराथायरॉइड मिलेगा या पैराथायरॉइड ग्लैंड मिलेगा। इसके साथ साथ हम जो है वो थायरॉइड का स्कैन भी करवा रहे होते हैं देखने के लिए कि जो हमारे पास पैराथायरॉइड एडिनोमा है या सॉलिटरी है या लोकलाइज्ड है। ठीक है, डेक्सा स्कैन करवा रहे होते हैं टू रूल आउट द बोन मिनरल डेंसिटी। हम जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस को रूल आउट करेंगे, रेडियस, डिस्टल रेडियस और अदर साइट्स में हम डेक्सा स्कैन करवाएंगे। इसके अलावा अगर जो है हम रिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, रिनल प्रोफाइल करवाएंगे जो कि डिरेंज मिलेंगी हमें, रिनल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, एक्सरेज करवाएंगे एब्डोमेन के, हमें नेफ्रोकैल्सिनोसिस मिल सकती है, किडनी स्टोन मिल सकता है जो कि मोस्टली कैल्शियम के ही हमें कैल्शियम के साथ मिल रहे होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हाइपो की बात करें जो कि टॉपिक से हट जाएगा, तो बेसिकली अगर हाइपो बात करें तो एक हमारे पास आइट्रोजेनिक होता है जो कि हम जो है वो सर्जिकली हम जो है वो थायरॉइडेक्टमी अगर कर होते तो उसमें हमारे पास जो है हम पैराथायरॉइड को अगर रिमूव कर दे तो पोस्ट सर्जिकली हमें आइट्रोजेनिक मिल रहे होते हैं। देन वी हैव एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून भी मोस्ट प्रोबेबली है। और थर्ड हमारे पास कंजेनिटल है जो कि डिजॉर्ड सिंड्रोम होता है। इसके साथ हमारे पास हीमोक्रोमोटोसिस है, आयरन डिपोजिशन होने लग जाती है अगर पैराथायरॉइड में। देन वी हैव विल्सन डिजीज में भी हमें जो है वो हाइपो पैराथायरॉइडिज्म मिलता है विल्सन में, जिसमें कॉपर डिपॉजिट होने लग जाएगी। सो बेस्ट इनिशियल थेरेपी क्या होगी हमारे पास, हमें हाइपरकैल्सीमिया को कम करना है सबसे पहले तो। अक्यूट केसेस में हम आईवी फ्लूइड देंगे, कैल्सिटोनिन देंगे, एंड लॉन्ग टर्म में वी गिव दी बिसफॉस्फोनेट जो कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी को स्टॉप कर रही होती है और बून की रिजॉर्प्शन को कम कर रही होती है। पैराथायरॉइडेक्टमी प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म है, एडिनोमा की वजह से है, तो हम जो है वो पैराथायरॉइडेक्टमी कर देंगे, पैराथायरॉइड को रिमूव कर देंगे। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स को एज लेस देन 50 ईयर्स है, ऐसे पेशेंट में जो कि किडनी फेलियर में जा रहे हैं या क्रिएटिनिन बहुत रेज्ड है, उनका कैल्शियम बहुत ज़्यादा है पेशेंट का। इसके अलावा अगर सॉलिटरी, इन केस ऑफ सॉलिटरी एडिनोमा है तो 1 ग्लैंड कैन बी रिमूव इन द सेटिंग ऑफ अगर हाइपरप्लेजिया हो गया पैराथायरॉइड का तो 3.5 ग्लैंड्स मस्ट बी रिमूव, 3.5 ग्लैंड मस्ट बी रिमूव। सो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे तो अगर हम देखा जाए तो पीटीएच की हमारे पास जो है वो अगर लैब्स की देखा जाए कि हमारे पास हाइपर पैराथायरॉइडिज्म में जो लैब वैल्यूज़ की अगर बात करें तो हमारे पास प्राइमरी हाइपर पैराथायरॉइडिज्म जो कि एडिनोमा के साथ मोस्टली होता है, पैराथायरॉइड एडिनोमा के साथ, तो हमें पीटीएच लेवल रेस्ट मिलेगा, हाइपरकैल्सीमिया मिलेगा और हाइपोफॉस्फेटीमिया मिलेगा, क्योंकि किडनीज इसमें नॉर्मल है, सिर्फ पीटीएच के अंदर प्रॉब्लम है प्राइमरी। अगर सेकेंडरी की बात करें तो पीटीएच तो हमें रेस्ट मिलेगा ही, लेकिन हमें कैल्शियम या तो नॉर्मल मिलेगा या फिर लो मिलेगा। ये हमारे पास जो है विटामिन डी डेफिशिएंसी के साथ हो रहा होता है, कैल्शियम की डेफिशिएंसी के साथ हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास फॉस्फेट हमें रेज मिलेगा किस सूरत में कि अगर तो हमारे पास किडनीज फेलियर है पेशेंट और जब किडनी सही काम नहीं कर पा रही तो फॉस्फेट एक्सक्रीशन नहीं हो पा रही। ठीक है, टर्शरी की अगर बात करें पीटीएच जो हमारे पास प्रोलॉन्ग डायलिसिस वाले पेशेंट में हो रहा है तो ये हमारे पास पीटीएच रेस्ट मिलेगा, कैल्शियम रेस्ट मिलेगा एंड फॉस्फेट भी हमें रेस्ट मिलेगा। एक टॉपिक पैराथायरॉइड अगर मैलिग्नेंसी में है जिसमें हमारे पास जो है वो पैरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम के साथ या पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड से ट्रीट हो रहा होता है, इसमें पीटीएच रेस्ट मिलेगा, यूसी कैल्शियम रेस्ट, कैल्शियम इंक्रीज मिलेगी और अगेन फॉस्फेट हमें डिक्रीज मिलेगा, क्योंकि प्रॉब्लम जो होगी किडनी में नहीं होगी लेकिन पीटीएच ज़्यादा रिलीज हो रहा है। ठीक है, और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू, क्योंकि ये हमारे पास पेप्टाइड रिलीज कर रहा है तो ये हमारे पास पीटीएच नेगेटिव फीडबैक के थ्रू जो हमारे पास जो नॉर्मल पीटीएच है वो डिक्रीज मिलेगा हमें। ठीक है, सो अगर बात करते हैं हम इन पेशेंट्स विद क्रॉनिक किडनी डिजीज तो हम जो है वो इनको ओरल फॉस्फेट बाइंडर्स दे रहे होते हैं, जैसे कैल्शियम हो गया, सॉल्ट, सेवलेमेर हाइड्रोक्लोराइड हो गया, लैंथेनम कार्बोनेट हो गया। इसके अलावा डाइट्रिक फॉस्फेट हम रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं ताकि वो जो है वो intake to prevent secondary hyperparathyroidism. ठीक है, Sensalate is a calcium mimetic that acts to lower PTH level and it's approved for use in hyperparathyroidism जो कि caused by the renal failure और in patient with cannot undergo surgery, तो हम जो है वो Sensalate दे देते हैं। कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो हमारे पास जो है वो हाइपरकैल्सीमिया जो होता है मोस्ट सिवियर कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास प्राइमरी हाइपरपैराथायरॉइडिज्म जो है वो हाइपरकैल्सीमिया की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जो कि हमें प्राइमरी हाइपरथायराइडिज्म में मिल रही होती है।
Post parathyroidectomy, watch for hunger wound syndrome, severe and prolonged hypocalcemia caused by acute reversal of PTH and increase in bone uptake of calcium phosphate and magnesium. So हमने जो है वो पोस्ट पैराथायरॉयडेक्टमी, जब हम पैराथायरॉयड को रिमूव कर देंगे तो हमने जो है वॉच करना है पीटीएच लेवल को और कैल्शियम लेवल को हमने वॉच करना है, क्योंकि एकदम से पीटीएच नीचे जाएगा तो हाइपोकैल्सीमिया होगा और बोन हंगर सिंड्रोम में जाएगा पेशेंट जो है। नाउ अगर पीटीएच रिलेटेड पेप्टाइड की बात करते हैं तो हमारे पास मोस्टली जो कार्सिनोमाज होते हैं ब्रेस्ट के, लंग्स के, हेड एंड नेक के, तो उसमें हमारे पास जो है यू कैन सी द प्राइम जो है हमारे पास एक टॉपिक पैराथायरॉयड रिलेटेड पेप्टाइड।